हेलो गाइस, वेलकम टू आइडियाज विद आलम। हमसे बहुत सारे लोग और बहुत सारे मेरे दोस्त हमसे ये सवाल करते रहते हैं कि यार बताओ कैसे हम अपने जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सवाल आपके ही मन में आता होगा और बहुत बार ये सवाल बहुत ही कॉमन सवाल है ये, और बहुत सारे लोग पूछते हैं, चाहते हैं अपने जॉब के साथ में कुछ बिजनेस स्टार्ट करना। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Please subscribe and press the bell icon for notification of all new videos I upload. तो गैस, नया काम शुरू करने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे लोग जो पूछते हैं या आपके मन में जो सवाल आता है, कभी कभी मन भी करता है कि यार नया काम करें, क्या कर रहे हैं हम, ये क्या लाइफ है वगैरह वगैरह। तो नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप तीन चीज जरूर पूछ लीजिए अपने आप से कि आप ये काम क्यों या आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं या अपना कोई भी काम क्यों करना चाहते हैं। क्या आप पैसों के लिए करना चाहते हैं या फिर आप कुछ नया करने का इरादा है आपका हमेशा से, उसके लिए करना चाहते हैं, या कहीं आपका मन जॉब छोड़ने का है इसके लिए करना चाहते हैं। तो ये सवाल आप पूछ लीजिए। जब ये तीनों सवाल के आंसर आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल नया काम शुरू कर सकते हैं। और शुरू करने के लिए सिर्फ सोचने से नहीं होता, इरादा करने से नहीं होता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिकली शुरुआत करने की जरूरत है। तो अपने बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप चार चीज जरूर चेक कर लें कि आपके एम्प्लॉयर जहां आप जॉब करते हैं वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप चेक करें कि आप मल्टीटास्किंग है कि नहीं, आप एक साथ में एक टाइम में कई सारे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, आपके जॉब के अलावा आपके पास कब टाइम रहता है, सैटरडे संडे रहता है कि नहीं रहता, और बाकी वीक डेज में टाइम है कि नहीं है, वो जरूर चेक कर लें। और सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, जो काम आप शुरू करना चाहते हैं, उस काम के बारे में आपके पास कितना नॉलेज है, ये चार चीज जरूर चेक कर लें। उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। जब आपने ये चार पॉइंट्स चेक कर लिए उसके बाद रास्ता बहुत साफ है और सिंपल है। इसे बिल्कुल सिंपल रखिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद तीन चीज और है जो आपको चेक करना है, वो है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो आप देने जा रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में क्या आपने क्या सोचा है, उसका डिसीजन ले लीजिए। और उसके बाद ये सोच लीजिए कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें न्यू क्या है, नया क्या है जो आप करने जा रहे हैं मार्केट में। क्योंकि अभी के मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अवेलेबल नहीं है, हर चीज अवेलेबल है, लेकिन उसी में से आपको कुछ नया लेके आना है। तो उसके बारे में आप डिसाइड कर लीजिए। नेक्स्ट है वेयर इज द मार्केट, कहाँ है, आप कहाँ पे सेल करेंगे। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आप अपने शहर में सेल करेंगे या पूरे हिंदुस्तान इंडिया लेवल पे सेल करेंगे, ऑनलाइन सेल करेंगे, ऑफलाइन सेल करेंगे। इसके लिए आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि प्राइसिंग क्या है, क्योंकि मार्केट में हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और आजकल कंपटीशन का जमाना है, तो हर चीज की प्राइसिंग बहुत मैटर करती है। तो आप प्राइसिंग को जरूर चेक कर लीजिए। एक्चुअली बिजनेस प्लानिंग करना बहुत इजी है, बिजनेस प्लानिंग करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है, आराम से हम कर सकते हैं प्लानिंग। सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हाउ टू डू मार्केटिंग। जो मार्केटिंग आप करेंगे अपने प्रोडक्ट का, तो वो कहाँ करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है। हमने एक फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक प्रोडक्ट बना लिया, वो बनाना तो आसान हो गया हमारे लिए, लेकिन उसको बेचना मुश्किल है। तो उसके लिए सबसे मेन चीज है कि आप मार्केटिंग कहाँ करेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी बनाना, इसकी प्लानिंग करना। जैसे कि आप मार्केटिंग के लिए ये कर सकते हैं कि टारगेट कस्टमर्स जो आप प्लानिंग कर सकते हैं कि हम किस कस्टमर्स को टारगेट करेंगे। सिर्फ ये नहीं करना है कि हाँ ठीक है हमने 30 से 40 साल के एज वालों को टारगेट करना है, इससे सिर्फ नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको ये चेक करना है कि इंडिया में हमारे डेमोग्राफी मार्केटिंग होती है कि कौन से एरिया में मार्केटिंग करना है, किस एज वालों को करना है, वो तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा आपके प्रोडक्ट के लिए कौन से सीजन अच्छे होते हैं, क्या क्या ओकेजन अच्छे होते हैं, ये सारी चीजों पे आपको रिसर्च करना है और उसके बाद मार्केटिंग करनी है। देखिए, हम लोग जो बिजनेस प्लानिंग होती है उसकी लंबी सी लिस्ट होती है जिसको भरने में ही मुझे लगता है
कि कुछ कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं और वो कभी पूरा नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी लगा है। तो बिजनेस प्लानिंग जो प्रॉपर एक प्लानिंग शीट होती है वो बहुत मुश्किल होता है, और सिंपली अगर देखा जाए तो हमने अभी जो डिस्कस किया ये सारी चीजें मैटर करती है और कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना कि बिजनेस शुरू करने से पहले ही, प्रोडक्ट बनाने से, हर चीज करने से पहले ही कुछ चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं। जैसे कि वो ये सोचने लगते हैं कि अरे हम एम्प्लॉय को कैसे रखेंगे, उसको सैलरी कैसे देंगे, कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो इसका सिंपल फंडा यही है कि आप एम्प्लॉय को तभी रखेंगे जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तभी आपको जरूरत पड़ेगी, और उस टाइम पे आपके पास उतने पैसे हो जाएंगे कि आप आराम से एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं। लेकिन शुरू में ही ये चीज सोच लेना बिल्कुल बेकार की बात है कि एम्प्लॉय को कितने एम्प्लॉय को हायर करेंगे और कहां से पैसे देंगे, उसकी शुरू में जरूरत ही नहीं है। शुरू में सिर्फ ये ध्यान देना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा से ज्यादा आपके पास काम आ जाए, और इसी पर सारा फोकस आपका होना चाहिए। सेकंड फोकस होना चाहिए कि आपकी सर्विस जो आप जॉब कर रहे हैं वो और आपके बिजनेस दोनों के बीच कुछ ना कुछ एक तालमेल होना चाहिए टाइमिंग का, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस भी नहीं चला और जॉब भी चला गया, तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब मान लिया कि आपका काम बिल्कुल अच्छी तरह से चल निकला है, आपका काम बढ़िया चल रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, अच्छा काम चल रहा है, पैसे अच्छे खासे आ जा रहे हैं जरूरत के हिसाब से, और आप कहीं ना कहीं अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो उस टाइम पे आप जॉब और या नौकरी और बिजनेस के बीच आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपको सिर्फ बिजनेस करना है, बिजनेस में ही फुल टाइम देना है, उसके अलावा आपके पास टाइम नहीं हो रहा, तो उस वक्त आप डिसीजन ले सकते हैं और जॉब को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी का काम वैसा नहीं चल रहा, वैसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मार्केट से, तो उस टाइम पे आप जल्दीबाजी ना करें। नेक्स्ट है कि आपका काम जब चलने लगता है तो आमदनी होने लगती है, और इनकम होने से इनकम टैक्स की नजर आप पर बिल्कुल रहती है। इसलिए आप इनकम टैक्स, जब आपकी आमदनी होने लगे, काम अच्छा चलने लगे, तो इनकम टैक्स भरना बहुत जरूरी है। टाइम पे अपना इनकम टैक्स भर दें, और जिससे आपकी कंपनी को फायदा होगा और आपको खुद भी फायदा होगा। सबसे जरूरी चीज है कि आप शुरू में ही अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें कि बिल्कुल बिजनेस शुरू किया और पैसे आने लगे धड़ाधड़, तो ऐसी उम्मीद ना करें। क्योंकि कोई भी नया काम जब होता है, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए एक टाइम चाहिए होता है, टाइम लगता है, हर एक चीज को में टाइम लगाना पड़ता है, उसके बाद उसका जो फल होता है वो मिलता है। तो एकदम से आप ये ना चाहें कि रातों रात बिल्कुल बिजनेस शुरू किया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम अमीर हो गए, वैसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो थोड़ा टाइम लगता है, और इसको बिल्कुल मौज मस्ती के साथ करें, साथ साथ में थोड़े पैसे आने लगे तो बहुत अच्छी बात है, और आराम से इसका आनंद लें। ये तो रही बिजनेस की बात, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमने बहुत बार, मतलब 2010 से लेकर के 2015 तक में हमने कम से कम 5-6 बिजनेस ट्राई किए, जिसमें कि मेन आता है जैसे कि HR कंसल्टिंग का बिजनेस, और हमने शुरू किया सिल्क एक्सपोर्ट का बिजनेस, हमने सोचा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का बिजनेस के बारे में, हमने सोचा टूरिज्म बिजनेस के बारे में, मेडिकल टूरिज्म के बिजनेस के बारे में, और फिर और भी कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें के बारे में प्लानिंग किया, उसके बारे में पूरा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में कहीं ना कहीं वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा था, जिससे हम शुरू नहीं कर पाए। लेकिन अभी 2015 में आकर के हमने एक बिजनेस शुरू किया जो है हमारा मैट्रेसेस का। आप सभी शायद जानते होंगे, मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा अपने वेबसाइट का, आप उसको देख सकते हैं। और मैट्रेस के बिजनेस में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये काम जैसा आपको मैंने बताया उसी हिसाब से काम हमारा जब चलने लगा, तो मैंने फिर अपने नौकरी और बिजनेस दोनों में से डिसीजन लिया कि चलिए अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा है नौकरी करने का, तो मैंने फुल टाइम बिजनेस में देने का डिसीजन ले लिया। तो ये था आज का टॉपिक जिसपे हमने डिस्कस किया, और जो भी बातें मैंने किया है तो मैंने बिल्कुल दिल से, और जो सच्ची बात है, जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो मैंने की है। उसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है, वरना कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं,
लेकिन सच्चाई यही है कि बिजनेस शुरू करना है तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके और उसमें लग जाने का है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी इस टॉपिक को आज यहीं खत्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।